अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहनवाज अली कादरी और आप बाखबर कराची देख रहे हैं। आज की वीडियो भी क्राइम से मुताल्लिक है और शहर में वैसे तो आप स्ट्रीट क्राइम से बड़े परेशान हैं, डाकू लूट रहे हैं, लेकिन वर्दी वाले डाकू भी लूट रहे हैं। क्या कहानी है, चलें इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। 19 मई को ये वाकया सामने आया जब इराक से अलियान नामी शहरी पाकिस्तान आया। वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जब एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे नामालूम पुलिस एहलकारों की जानिब से अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उसको सीटीडी सिविल लाइन रखा गया, जहां उस पर जो है इल्ज़ाम लगाया गया कि वो किसी गैर मुल्की एजेंट है और मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाने के बाद उसके घर वालों को 2 दिन बाद कहा गया कि 15 लाख रुपए उसे दें और अपना बच्चा आकर ले जाएं। अब बदनसीबी कहें या खुशकिस्मती बच्चे की कि उसका मामू जो है वो रेंजर्स में था और रेंजर्स के अंदर उसका मामू होने के साथ साथ जो है मामू जो है अपने भांजे से बहुत प्यार करता था और जिन्होंने फौरी तौर पर जो है उनसे ज़बान से बात करना शुरू कर दी और जो पुलिस एहलकार है वो 15 लाख रुपए मान रहे थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 1 लाख रुपए में डील तय हो गई। अब जो अलियान के मामू हैं वो सादा लिबास पहनकर गए और वहाँ पर इन एहलकारों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद 1 लाख रुपए दिए और अपना जो भांजा है उसको लेकर बाहर आए। इतने में जो रेंजर्स के एहलकार थे वो भी सीटीडी सिविल लाइन पहुँच गए। उन्होंने छापा मारा और मामू और नौजवान की निशानदही पर इन चारों एहलकारों को जो है गिरफ्तार कर लिया। अब वाक़े के बाद पुलिस के जो डीआईजी हैं वो मौके पर पहुँचे और उन्होंने क्या मीडिया से गुफ्तगू की वो आपको हम सुनाते हैं। में कुछ अपराध को हिरासत में लिया है। वो देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक तो ये हुआ था कि जी सीटीडी को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी, एसएचओ सीटीडी को, कि कोई दहशतगर्द टाइप का बंदा है जो कि इराक से आ रहा है और उसको पकड़ने के लिए, उसका नाम है अलियान। उसको पकड़ने के लिए फिर ये गए थे। ये 19 तारीख को दोपहर का वाक़या है। उसके बाद ये इधर लेके आए। सीटीडी का जो है उसमें ये एक तो ज़रूरी है कि जो उस बंदे को भी लेके आएँ वो अपने एसपी को बताएं और फिर एसपी वो मुझे बताता है मेरी नोटिस में होना चाहिए। ये हमने सख्ती की हुई है काफ़ी दिनों से ना, तो उस पे ये एक तो ये इसने थोड़ी सी नालायकी की थी, नहीं बताया था। बहरहाल उसके बाद फिर अपना इसको आज कोई इससे पैसों की इसने डिमांड की, पुलिस वालों ने पैसों की जब डिमांड की तो फिर ये रेंजर को भी बात इन्फॉर्मेशन में आई उनकी भी, और उन्होंने बाकायदा ट्रैप करके यहाँ तक आए और एक बंदे को 1.5 लाख रुपए दिए, पैसे दिए, और पैसे दे के बंदा बाहर आया। और उन्होंने मुझे फ़ौरन रब्ता किया, उनके ब्रिगेड साहब ने ये बताया कि ये वाक़या हुआ है। मैंने अपने एसएसपी को भेजा इधर, इमरान शौकत को, यार देखो क्या इशू है। वो फ़ौरन यहाँ पे पहुँचा और फिर थोड़ी देर के बाद मैं खुद यहाँ पे आया, इंक्वायरी की है, जिससे ये साबित हुआ है कि जी ये 4 पुलिस वाले, 3 पुलिस वाले थे, एक इनका इन्फॉर्मर था जिसमें ये सब इंस्पेक्टर ताहिर है और एएसआई शाहिद हुसैन है और ये उमर ख़ान जो बाहर तक छोड़ने आया था, जिसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, और इनका इन्फॉर्मर उसामा। ये 4 लोग थे जिन्होंने पैसों की 1.5 लाख की डिमांड की थी। 15 लाख से शुरू हुए थे, 1.5 लाख तक आए हैं। इन पुलिस वालों पे इस वक्त एफआईआर हो रही है। इमरान शौकत बैठा हुआ है एसएसपी, वो एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। अगवा बराए तावान की और जो भी सेक्शंस लगते हैं वो लगा रहे हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है जी। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है, दूसरा एसएचओ लगा दिया है जी। आसिफ एजाज से ये लेन देन का मामला जो है सीटीडी में माजी में भी रोनुमा होता रहा है क्या? सारी गुफ्तगू तो आपने सुन ली और ये कोई पहला वाक़या नहीं कि सीटीडी में अगवा बराए तावान नहीं हो रहा। हम अक्सर ये रिपोर्ट करते रहते हैं और अभी हाल ही में ही एक ऐसा वाक़या रिपोर्ट हुआ था जिसमें 4 एहलकारों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया था। लेकिन आपको पता है कि तहकीक करने वाले, तफ्तीश करने वाले ही पुलिस वाले होते हैं, अपने पीटी भाई को बचा लेते हैं। तो एक रिफ़ाकत नामी जो एहलकार है वो अफ़सर इस सारे जिन्होंने अगवा बराए तावान के धंधे में मुलव्वस था, उसको फिर दोबारा जो है सीटीडी या पुलिस के अंदर बहाल कर दिया गया है। अभी उसकी सिर्फ 2 साल की सर्विस जो है काटी गई है और तफ्तीश चल रही है और यकीनन कुछ दिनों बाद फिर वापस वो सीटीडी में आ जाएगा और फिर वही अपना धंधा अगवा बराए तावान। ये सेल इंतहाई अहम सेल है। मैं आपको बताऊं कि इस सेल ने कई अहम दहशतगर्द पकड़े हैं, कई दहशतगर्दी होने से रोकी है। लेकिन अब इस सेल के अंदर अब
काम कम हो रहा है, अगवा बराए तावान की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं। कुछ अफसरान इसमें बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एहलकार ऐसे हैं जो बहुत चंद मामूली रकम की खातिर इस अच्छे इदारे को बदनाम कर रहे हैं। अफसरान ख़ासे सर जोड़कर बैठे हैं और उनको भी अंदाज़ा है कि मुसलसल इस इदारे के ख़िलाफ़ जो है कंप्लेंट्स आ रही हैं, आखिर क्या मामला है। तो हम ये तो चलता रहेगा, लेकिन जो शहरी हैं वो पहले ही परेशान हैं डाकुओं से, अब ये वर्दी वाले डाकू उनको लूट रहे हैं, तो शहरियों की जो ज़िंदगी है वो कराची में अजीरन बन गई है। अगर आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट चाहिए हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।